23 फरवरी के पेपर में अगर आपको गणित में 100 में से 100 नंबर चाहिए लाना है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की आपकी टॉप प्रायोरिटी में होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो 90 से ज़्यादा या फिर 90 तो पक्का मान के चलो, 90 पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा 90 नंबर का। बाकी जो 10 नंबर के लिए मेहनत होती है वो आपको एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ी आपको क्वेश्चन बैंक से करनी पड़ेगी और PYQ जो पेपर्स होते हैं यहाँ से करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन बैंक पूरी एनसीईआरटी, ठीक है, और ये जो पेपर्स वगैरह मैंने पूरे साल भर पढ़ा रखा है। इस वीडियो में देखो, ये मैं लास्ट बार ये वीडियो बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैंने टिक करा दिया, अगर तुमने वो क्वेश्चन ढंग से कर लिया, मेरी गारंटी है कि पूरा पेपर यहीं से बनेगा। और अगर ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन टिक कराया था, पूरा पेपर यहीं से बना था, और आज भी मैं कराने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में ये नई एनसीईआरटी बुक है और मैंने पूरी एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ा रखी है। मैं बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन टिक कराऊंगा आपको, और एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण इंपॉर्टेंट है वो उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 जो है वो 1 या फिर 2 नंबर में हर साल आता है, और उदाहरण नंबर 5 हर साल 5 नंबर में आता है। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो कोई सा भी किसी भी साल का पेपर उठा के कोई सा भी सेट उठा के देख लो। ठीक है, क्योंकि 7 सेट बनते हैं तो मैं 7 सेट के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, जो जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ उनको तो आप अच्छे से एक तरीके से रट लेना, एक तरीके से रट लेना। प्रश्नावली 1.1 में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा रट लेना, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद आप जाओ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आ जाता है तुल्यता संबंध सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं 15 और 16 प्रश्न। 16वां प्रश्न बेसिकली 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में हर साल आ जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो खुद में इम्पॉर्टेंट है। मैं बताऊं या ना बताऊं, आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद आप आ जाओ ये उदाहरण एक क्या की और अच्छा तक चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आपको मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण नंबर आपका 8वां हो गया, उदाहरण नंबर 9वां हो गया। एक जैसे प्रश्न है, बस देखो ये N से N में जा रहा है, ये R से R में जा रहा है। और उदाहरण नंबर 11 तगड़े प्रश्न है। ठीक है, ये कर लेना, एक एक नंबर में ही आते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 1 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 5 नंबर में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 12 एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण में। उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 16, 2 नंबर में, 2 नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 17 पिछले साल सारे बच्चे छोड़ के आए थे, 5 नंबर में एग्जाम में आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद विविध उदाहरण में उदाहरण नंबर 18 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और एग्जाम में बार 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 आता है। उदाहरण नंबर 19 चैप्टर नंबर 1 हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और यहाँ से हाई स्कोरिंग चैप्टर मिलेगा आपको। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है, 22 1 नंबर में आता है। स्वयं से स्वयं एकाकी फलों की संख्या कितने पद हैं? 3, तो फैक्टोरियल 3 लग जाएगा। सूत्र 1 नंबर में आता है। उसके बाद आप आ जाओ उदाहरण नंबर 24, ये भी 1 नंबर में आता है। और उदाहरण नंबर 26 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में। ठीक है, इनको आप कर ही लेना, जैसे तैसे करो, कर लेना। ठीक है, और 6 7वां ऑब्जेक्टिव में विविध प्रश्नावली का ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं इनको तो कर ही लेना, और पेपर यहीं से बनेगा जो मैं टिक करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है, तो देखो ये जो ग्राफ है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये ग्राफ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। किसी भी एक फंक्शन के बारे में आपसे ग्राफ के लिए पूछ सकता है कि भाई साइन एक्स का ग्राफ बनाओ या फिर साइन इनवर्स एक्स का बनाओ, इनवर्स वाला ज़्यादा आएगा। कॉस, तो सारे ग्राफ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और ये जो टेबल है, इस टेबल पे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं और मुख्य मान निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, इसके बिना तो प्रश्न हल होगा ही नहीं। मुख्य मान निकालने के लिए हर साल प्रश्न आते हैं। उदाहरण नंबर 2 मुख्य मान निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया उदाहरण नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 10 ये एग्जाम में बार बार आया है, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार आता है। फिर आ जाता है सरल कीजिए, 2 नंबर में आता है सरल करने के लिए। जैसे उदाहरण नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, सरलतम कीजिए। सरल देखो करना तो सारा है, लेकिन इन प्रश्नों को ज़्यादा बार पूछा गया तो वही मैं टिक कर पा रहा हूँ। 5 नंबर में आ रखा है, ये सिद्ध कीजिए। ये 2-2 लाइन का क्वेश्चन वो यूपी बोर्ड में 5 नंबर का आ रखा है। 2.2 का पहला दूसरा 2-2 लाइन का है, 5 नंबर में एग्जाम में आ रखा है। सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 7वां पिछले साल 5-5 नंबर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार आते हैं ये 3 क्वेश्चन, कभी ऑब्जेक्टिव तो कभी सब्जेक्टिव में, ठीक है। और उदाहरण नंबर 6 भी देख लेना, ये 13, 14, 15, उदाहरण नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक तो आएगा ही आएगा, आएंगे तो सारे, लेकिन अलग अलग सेट है ना। उसके बाद विद प्रश्नावली में आ जाओ। विद प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8वां बड़े नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां सिद्ध करने वाले में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वां तो पूछा गया पिछले साल भी 5 नंबर में, बड़े नंबर में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी के करने हैं, मैंने पूरी चैप्टर वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। अगर वो देख लेते हो और ये कर लेते हो, कोई माइकल हल आपका 100 में से 100 नंबर नहीं रोक सकता, कोई माइकल हल नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर आप आ जाओ प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव निकालने के लिए हो सकता है 1 नंबर के एक प्रश्न यहाँ से बन जाए। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी, ठीक है, ये 1 नंबर में आता है। उसके बाद 2 अवयव, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेना, ये भी 1-2 नंबर में आ सकता है। 8वां देख लेना, 10वां देख लेना, ये 1-1 नंबर में आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर 7, ये 5 नंबर में भी पूछा गया है। उदाहरण नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 8, 7 एक ही जैसा है, कोई एक कर लो वही बहुत है, 5 नंबर में पूछा गया है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आलतू फालतू क्वेश्चन कभी कराता ही नहीं हूँ, ना ही बताता हूँ। उसके बाद 2 मैट्रिक्स के गुणा करने के लिए प्रश्न आता है ABBA, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13, 5 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये जो भी गुणधर्म पे आधारित प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप बन सकते हैं, तो ये देख लेना। उदाहरण नंबर 21, ठीक है, ये उदाहरण नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। उदाहरण नंबर 22 बड़े नंबर में आता है, 8 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में, ठीक है, परिवर्त आप भी बताओ 1 नंबर में आ जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका छठे का दोनों पार्ट 1 या 2 नंबर में, 7वां क्वेश्चन 1 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 11 और 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आता है, बार बार तो ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पर एक आपको प्रमेय मिलेगा, प्रमेय 4 एग्जाम में 5 नंबर में तो कभी 2 नंबर में बार बार आता है, और ये वाला प्रश्न है, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आप भी ए व एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, जब AB और BA किसके बराबर, I के बराबर हो, ये एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरे पे आ जाओ, विविध प्रश्नावली के चैप्टर नंबर तीसरे पे, पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा चौथा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है, वो भी बड़े नंबर में। उसके बाद यहाँ से आ जाओ ये 11वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9वां 10वां 11 ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो तीसरा चैप्टर भी हो गया। चौथे चैप्टर में आ जाओ, चौथे चैप्टर में आप उदाहरण नंबर 4 इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 ये 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 भी देख लो, ये 1-1 नंबर में है, ठीक है। फिर प्रश्नावली 4.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बस, ठीक है, बस चौथा। फिर आ जाओ 4.2 में, 4.2 में 2 प्रश्न आपको करने हैं, जैसे कि 4.2 का कोई भी एक पहला 3 प्रश्न है, कोई एक कर लो, 2 नंबर में आ सकते हैं, और चौथे का पहला कर लेना, ठीक है। फिर आप आ जाओ हाँ उदाहरण नंबर 14 में, ठीक है, और उदाहरण नंबर 13 ये क्वेश्चन एग्जाम में
रिपीट मोड पे पूछे गए हैं बड़े बड़े नंबर में, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है। उदाहरण नंबर 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 14 5 नंबर में बार बार आता है। उदाहरण नंबर 13 8 नंबर में आता है और 14 5 नंबर में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उदाहरण नंबर 15, ये भी 8 नंबर में पूछा गया है एग्जाम में कई बार। ये ए दे रखा है, इसको संतुष्ट करना है और इसकी मदद से इनवर्स निकालना है। तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। 4.4 में आ जाओ। 4.4 में आपको मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना, है ना, इनवर्स निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15वां 17वां 18वां। 15वां 8 नंबर में, 17 18 एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। ये वाले 15वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 8 नंबर में। ठीक है, फिर आ जाते हैं, आपको पता अब विधि से हल करने के लिए हर साल प्रश्न आते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपका उदाहरण नंबर 17 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। फिर आ जाओ, हाँ ये वाला 15 और 16 4.5 में 15 और 16 अच्छे से देख लेना। ठीक है, 15 और 16 देख लेना। विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 7वां। ऑब्जेक्टिव तो एनसीईआरटी के सारे ही रट लेने हैं एक तरीके से। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपके एग्जाम में ना आए ना, मेरा नाम बदल के जो रखना है, जितनी मर्जी गाली देना दे लेना, लेकिन मेरे कहने पे इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। उदाहरण नंबर 4 x बराबर 0 पे सतत नहीं है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 3 कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उदाहरण नंबर 3 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रश्नावली 5.1 में। ठीक है, 5.1 में कौन सा प्रश्न पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, ठीक है, कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 24वां। 23-24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां, ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 34, सीधे सीधे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बड़े नंबर में। अवकलज अवकलनीयता पे आ जाओ। अवकलनीयता के लिए बच्चों ये जो एक प्रमेय है, कई बच्चे स्किप कर देंगे, ये प्रमेय भी मैंने करा रखा है। ये प्रमेय एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, 5 नंबर में। ठीक है, अगर फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी होता है। ये प्रमेय मैंने सिद्ध करा के रखा है और एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, ये प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 5.2 में आ जाओ। अवकलज अगर आपको आता है तो कोई भी प्रश्न आप कर सकते हो, नहीं आता तो कोई भी प्रश्न आप हिला भी नहीं सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 5.2 में अगर मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां, 9वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5.3 में आ जाओ। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 dy/dx निकालना है ना, दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप आ जाओ, सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए। 5.4 में आ जाओ, यहाँ से उतने ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं। उदाहरण नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है कई बार। उसके बाद 5.5 में आ जाओ। 5.5 में क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 और ये 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाओ, आपको पैरामीटर वाले प्रश्न आते हैं, प्राचाल वाले। तो प्राचाल वाले प्रश्नों में हम आ जाते हैं उदाहरण नंबर 30, उदाहरण नंबर 31। ठीक है, ये हो गया। और इस प्रश्नावली में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 11वां, बड़े नंबर में आता है। उसके बाद 2 नंबर में एक प्रश्न जो एग्जाम में आता है डबल डेरिवेटिव का, उदाहरण नंबर 35, ये 2 नंबर में आता है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न 2 नंबर मिलेगा। उदाहरण नंबर 37 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में उदाहरण नंबर 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 36 से पूछा गया 2 नंबर में, 35 36 एक जैसे हैं। 5.7 में आ जाओ। तो 5.7 में मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर है आपका 16 17 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ठीक है, 16 और 17 ये वाला एग्जाम में बार बार आता है। 14 भी देख लेना। 14 एक जैसे प्रश्न है तो मैं टिक नहीं करवा रहा हूँ। फिर आ जाइए, अवकलज करना है आपको, इसका सेकंड वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 39 का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, अवकलज में फिर आप आ जाओ, यहाँ पर आपको अवकलज मिलेगा एक,
हाँ, ये उदाहरण नंबर 41, ये 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। उदाहरण नंबर 41, उदाहरण नंबर 42 5 नंबर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो आप 14वां देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। 16वां प्रश्न, 14वां, 16वां। ठीक है, और उसके बाद 17वां और 22वां। ये सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। 5वां चैप्टर भी हो गया। छठे चैप्टर में आ जाओ। छठे चैप्टर में क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 हो गया। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 हो गया। फिर आप आ जाइए 6.1 में। 6.1 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 9, 12, 14, 7वां, ये जो प्रश्न मैंने टिक कराए ये एग्जाम में आते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेना 17वां, 18 1 नंबर में। और इससे पहले जितने भी बोले मैंने वो सारे 5 नंबर में। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान दिखाने के लिए हर साल प्रश्न आता है। उदाहरण नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अगला एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 5 और 8 नंबर में आ रहा है, वो है उदाहरण नंबर 13। ये जो उदाहरण नंबर 13 है, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले साल जब मैंने प्रश्न टिक करवाए थे तो एक बच्चा बोर्ड एग्जाम देने के बाद उसने मेरे वीडियो पे खुद से स्क्रीनशॉट लेकर बता दिया था। और पूरा पेपर सातों के सातों सेट जो प्रश्न मैंने टिक कराए थे सारे वहीं से बने थे। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था मेरे से कि सर आपने जो बताया वही एग्जाम में आया। और जब मैं शुरू से बच्चों जो पढ़ाता हूँ वही एग्जाम में आता है। ठीक है, 6.2 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 16वां, 14वां और 16वां। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19वां, ये हो गया। फिर आप आ जाओ आगे बढ़ते हैं। स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान, उदाहरण नंबर 20। ऐसा है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में, तो एक देख लेना। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 26, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर 29, शत्रु का हेलीकॉप्टर वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 6.3 प्रश्नावली में आ जाओ, तो 6.3 प्रश्नावली में आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 16वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। और उसके बाद ये जो 4 प्रश्न है लास्ट के 23, 24, 25, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर 23, 24, 25 और ये 26, ये चारों के प्रश्न आने हैं आपके सेट में। 7 सेट बनेंगे ना, सातों सेट में ये प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपके सेट में कौन आएगा ये नहीं जानते। तो 23, 24, 25, 26 प्रश्न ये रट लेना एक तरीके से, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, फिर उदाहरण नंबर 31, उदाहरण नंबर 33 पूछा गया 8 नंबर में, कई बार पूछा गया 8 नंबर में। ठीक है, 31 मत करो, 33 ज़रूर कर लेना। 33 के बाद ये जो क्वेश्चन है 34, बहुत आसान है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, 34 प्रश्न हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर 37, ये भी पूछा गया है, आसान प्रश्न है, ये सब मैंने करा रखा है। और उदाहरण नंबर 36 से पिछले साल पूछा गया, ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है, बस ये प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आ रखे हैं। ये फर्स्ट बुक है जो मैंने आपको टिक करा दी है, और आप खुद देखना इस जो मैंने फर्स्ट भाग टिक कराया है उसमें से कितने से क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन आएंगे सारे सेट्स में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाकलन। समाकलन अगर आपको आएगा तो 8वां चैप्टर आएगा और 9वां चैप्टर आएगा। समाकलन आपको आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग के जो कुछ प्रश्नावली हैं यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, आते भी तो 1-2 नंबर में ही आते हैं और ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उदाहरण नंबर 3। ये एग्ज़ाम में आया है तो 1 नंबर में आया है, 1 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.1 में आ जाओ, 7.1 में 18, 19, 20, ये 1 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कई बार 21, 22। ठीक है,
फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 6 है ना, ये तीनों के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ कितने कितने नंबर में आ रखा है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ उदाहरण नंबर 7 कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 नंबर में बार बार आता है, पहला दूसरा तीसरा तीनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां 13वां 22वां। ठीक है, ये अच्छे प्रश्न है। उसके बाद सीधे सूत्र वाले प्रश्न है। ठीक है, सूत्र वाले प्रश्न में देखो, ये वाला जो प्रश्न है ये एग्जाम में 5 नंबर में बार बार पूछा गया, dx/x² - a²। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में बार बार आ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ हाँ, उदाहरण नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पार्ट 8 नंबर में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, 7.4 में और कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने उदाहरण में टिक करा दिया है। फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 11, ये 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 12 ये 5 नंबर में पूछा गया है, और उदाहरण नंबर 14 ये भी पूछा गया है एग्जाम में बड़े नंबर में। ठीक है, तो ये इनको देख लेना। 7.5 में आ जाओ, 7.5 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 17 18, और जो मैंने प्रश्न बच्चों को करा रखे हैं एनसीईआरटी के अलावा जो एक 1 शॉट करा रखा है वो। फिर आ जाओ 1 नंबर में जो आता है, अभी बड़े नंबर के आने वाले हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं और 1 नंबर में ही आते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं आते हैं। 18 19 20, ये प्रश्न 18 19 1 नंबर में हर साल आता है, 20वां 2 नंबर में आता है। उसके बाद जो 1 नंबर में आता है वही 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 22 उदाहरण नंबर 22 ये भी 1 नंबर में आता है। लेकिन ये क्वेश्चन इस साल 5 नंबर में भी पूछे गए हैं, 8 नंबर में भी आ रखा है इस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। 7.6 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18वां 19वां बहुत इंपॉर्टेंट है, और 22वां। एंड ऑब्जेक्टिव मैं बताऊं ना बताऊं वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है पहले से। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ सूत्र पे आधारित प्रश्न है, 23वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पूछा गया है। 24वां 23 24। ठीक है, उदाहरण 23 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.10 में की अगर मैं बात करूं तो 7.8 की मैं बात करूं 18वां प्रश्न 10वां प्रश्न। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में बार बार आते हैं 21 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 27 1 नंबर में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आ जाओ 7.9 में क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 29 उदाहरण नंबर 28 बड़े नंबर में आ सकते हैं। अब आते हैं बड़े बड़े प्रश्न जो हर साल एग्जाम में आते हैं, वो भी 8 नंबर में 5 नंबर में। उदाहरण नंबर 30 हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 32 हर साल आता है 5 नंबर में। उदाहरण नंबर 33 8 नंबर में हर साल आता है। ये उदाहरण नंबर 34 हर साल आता है 8 नंबर में, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद देखा होगा कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 7.10 प्रश्नावली में आ जाओ। 7.10 प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पहला दूसरा छठा, पहला दूसरा छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 16वां, ठीक है, 13वां प्रश्न 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 12वां भी इंपॉर्टेंट है, 17वां भी इंपॉर्टेंट है बड़े नंबर में। ठीक है, 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ उदाहरण नंबर 37 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 38 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 8 नंबर में। उसके बाद उदाहरण नंबर 39 8 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 41 8 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 42 हर साल आता है 8 नंबर में। ठीक है, ये जो विविध उदाहरण है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, उसके बाद विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से उतने ज़्यादा प्रश्न कभी पूछे गए नहीं है। 26वां 24वां 30वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 30 प्रश्न कुछ करो ना करो ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव। अब आ जाओ अगले चैप्टर में, 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर दूसरा इस टाइप का, ये यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ दिख रहे हैं, एक ज़रूर आएगा, तो कोई एक ज़रूर बना लेना। पहला क्वेश्चन ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर तीसरा भी।
तीसरा चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी 8 नंबर में, छोटे मोटे क्वेश्चन में नहीं, 8 नंबर में। और यहाँ विद प्रश्नावली का दूसरा तीसरा, ये 5 प्रश्न गिन के बना लेना, यहाँ से ज़रूर आएंगे। देखो आपके सेट में फंस जाएगा, क्योंकि आने जो 5 प्रश्न मैंने टिक कराए आने सारे सेट्स में है, आपके सेट में कौन सा फंसेगा वो नहीं आप जानते। फिर आपको पता है अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालने के लिए तो ये 11वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है। इससे भी अच्छे प्रश्न आप जो एग्जाम में आते हैं एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैंने वन शॉट में करा रखे हैं। 9.2 में आ जाओ, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 1 नंबर में आता है। फिर आ जाओ 2 नंबर में जो प्रश्न आता है वो है उदाहरण नंबर 5वां, ठीक है, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 5वां 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 9, मेरे कहने पे एक बार देख लेना, इस बार एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां। और फिर आ जाइए यही प्रश्न 10वां हो गया। फिर देखिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 10, ये बड़े नंबर में आता है, 8 नंबर में, ठीक है, समघातीय वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ 9.4 में आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला और 10वां वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14वां ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में 16 17। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 14, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बड़े नंबर में। उसके बाद उदाहरण नंबर 16 कई बार पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 17 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर आप आ जाओ 9.5 का क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, 17वां, 18 19 ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर में, उदाहरण नंबर 19, ठीक है, वेरी वेरी इजी और इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 20, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उदाहरण नंबर 22 हर साल आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं। 10वें चैप्टर में आ जाओ, 10वें चैप्टर के लिए ना क्वेश्चन बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से आता है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 6 7 ये 1 नंबर में आते हैं। उदाहरण नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आता है। दिक् अनुपात बताइए, दिक् कोसाइन बताइए, दिक् कोसाइन निकालने के लिए हर साल आता है। उदाहरण नंबर 13 वह बहुत इंपॉर्टेंट है दिक् कोसाइन निकालने के लिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 संरेख दिखाना है, 12 ये 1 नंबर में ही आते हैं। फिर आ जाओ, हाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर में आएगा वो है उदाहरण नंबर 19 और 20। 20 ज़्यादा आता है, लेकिन 19 और 20 दोनों आएगा, लेकिन आपके सेट में कौन सा आएगा ये नहीं जानते, लेकिन ये दोनों प्रश्न आएंगे, वो भी 5 नंबर में। फिर आ जाते प्रक्षेप निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4 फिर क्वेश्चन नंबर 10वां, एक दूसरे पर लंब है तो 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए ये वाला क्वेश्चन 13वां, हर साल आता है, 13वां प्रश्न हर साल आता है। और 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, 17वां देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 22वां 23वां। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये समांतर चतुर्भुज 24 25 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बार बार आता है। फिर आप आ जाओ जो बड़े नंबर में आता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। फिर विविध प्रश्नावली में और उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 7वां एक बार देख लेना, 7वां 11वां एक बार देख लेना बस। और ये ऑब्जेक्टिव 16 17 ऑब्जेक्टिव तो मैं बोलूँ ना बोलूँ 18 19 सारे करने हैं, एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव करने ही करने हैं, और वहीं से एग्जाम में आएगा। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 14 एक्स वाई जेड एक्स के दिक् कोसाइन बताने हैं आपको। फिर 11.1 में आ जाओ कि तीसरा और चौथा दिक् कोसाइन, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 हर साल आता है, 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में, हर साल पक्का आएगा। उदाहरण नंबर 7वां कोड निकालना है, 5 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 7वां 8वां मेरे कहने पे इनको कर लेना, 11वां चैप्टर बहुत आसान है और हाई स्कोरिंग चैप्टर है। उदाहरण नंबर 7वां, उदाहरण नंबर 8वां। न्यूनतम दूरी में आ जाओ, न्यूनतम दूरी में उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 9 समांतर रेखा वाला नहीं है, और ये समांतर रेखा वाला है क्योंकि B1 और B2 समान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। फिर आ जाओ 11.2 में, ये और बड़े नंबर में आएगा, न्यूनतम दूरी हर साल आता ही आता है, वो भी 8 नंबर में। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 16 बोल रहा हूँ। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वें पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, और 11वें पे, ठीक है। उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्तीय रूप में अगर न्यूनतम दूरी आता है तो यही प्रश्न आता है, इसका उत्तर है क्या है, √116, ठीक है। ये प्रश्न अपना आराम से बन गया। और भी प्रश्नावली में मेरे कहने पर एक बार क्वेश्चन नंबर 5वां जरूर देख लेना, ठीक है। एक बार क्या पता हट के इस बार आ जाए, तो 5वां एक बार देख लेना। 12वें चैप्टर में उदाहरण नंबर 2 और 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से बार बार आते हैं। मेरे कहने पे उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 5वां कर लेना, और ये उदाहरण एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5वां, 10वां और 7वां ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। और यहीं से आएगा 13वें चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के प्रश्न ही आते हैं। उदाहरण नंबर 1 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है या फिर 8 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, बार बार। 13.1 में आ जाओ, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। मेरे कहने पे प्रश्नावली का 13वां प्रश्न देख लेना, 13.1 का 13 प्रश्न, ठीक है। और 16, 17। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 8वां, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। उदाहरण नंबर 9वां, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। फिर आप आ जाओ 2 नंबर में आता है ये, उदाहरण नंबर 10वां। फिर उदाहरण नंबर 14 भी देख लेना, एग्जाम में आता है, स्वतंत्र घटना के लिए पूछा है, पहला देख लेना। फिर आ जाओ 13.2 का 7वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, और 10वां क्वेश्चन देख लेना। और यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 14वां और ये 16, बड़े नंबर में आता है, 14 और 16, ठीक है। बेस प्रमेय का प्रश्न हर साल मिलता है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 19, ठीक है, 19 हो गया। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 21, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओगे 8वां और 12वां, ये तगड़े प्रश्न है, इतना अगर कर लो विविध से उतना नहीं आता है। एनसीईआरटी के ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे, और जो मैंने टिक करा दिया अगर यहाँ से ना आए तो मेरा नाम बदल के जो रखना है रख लेना, और मेरे कहने पे इन क्वेश्चनों को तो कर ही लेना। मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि आपके 90 से भी ज़्यादा डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से आएंगे, तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने टिक कराए ये आप कर लो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है। उसके साथ साथ आपकी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो क्वेश्चन आपने किया है ना वही आप बार बार आप रिवीजन करिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिवीजन कर लो। उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक तो करा ही रखा है, ठीक है, 13 दिन 13 सीरीज़ वाला वो देख लेना, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ वो तो देख ही रहो, और पेपर ज़रूर कर लेना खुद की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पेपर वाले सारे क्वेश्चन आपको हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी आपकी एनसीईआरटी है, क्वेश्चन बैंक है, और आपकी प्रैक्टिस है। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।